नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल अपूर्व GS 24/7 पर आप लोग का पुनः एक बार स्वागत है। दोस्तों, इस GS श्रृंखला की अगली कड़ी में हम लोग देखते हैं संविधान में वो भी देख रहे हैं हम लोग भारत का जो राष्ट्रपति है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं वहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ उससे संबंधित अभी भी छूटे हुए क्वेश्चन हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वह लोग पिछला वीडियो अवश्य देख लें, और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण चीजें उसके बारे में। राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए जो कुछ शक्तियां राष्ट्रपति की छूटी हुई हैं उसके विषय में हम लोग चर्चा करें हैं। जैसे अन्य शक्तियां आती हैं इसमें तीनों सेनाओं का, थल, वायु और नौ सेना का ये प्रधान सेनापति होता है। हम जानते हैं कि हमारा जो राष्ट्रपति है यह प्रधान सेनापति है पूरे संपूर्ण सेना का। आज ये सेना की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। ये जब वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है तो मंत्रि परिषद के सिफारिश के आधार पर ये शक्तियों का प्रयोग करता है, अन्यथा ये प्रयोग नहीं कर सकता। यानी मंत्रिमंडल जब इसको लिखित रूप में देती है तब ये इन शक्तियों का प्रयोग करता है। और सिंबॉलिक रूप में हमारा प्रधान सेनापति होता है राष्ट्रपति। आगे अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 280 आता है। इस 280 के तहत राष्ट्रपति एक वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। समय समय पर हर 5 वर्ष पर क्या है ये अपनी वित्त आयोग रिपोर्ट सौंपता है। उस आधार पर देश के विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं इस वित्त आयोग के द्वारा। आगे अगर हम बात करते हैं तो जो विदेशों में हमारे यहाँ राजदूत एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं ये राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। और ये एम्बेसडर जो वहाँ पर संधि समझौता या मंत्री या प्रधानमंत्री जो भी संधि समझौता करते हैं यह सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, और ये राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर ये सब करते हैं संधि समझौता। आगे अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 112 के तहत वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई है राष्ट्रपति को। इसके तहत वह आय व्यय यानी वार्षिक वित्तीय विवरण को रखवाता है संसद के पटल पर कि हम आने वाले 1 वर्ष में क्या क्या योजनाएं लाने वाले हैं, क्या क्या विकास करने वाले हैं। इसको हम आम भाषा में बोलते हैं बजट, जिसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। आगे अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 74 आता है। इस 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रि परिषद होगा। इस मंत्रि परिषद का जो प्रधान होगा वो होगा आपका प्रधानमंत्री, या मंत्रि परिषद जिसके अधीन आती है ये प्रधानमंत्री उसका प्रधान होता है, और ये सहायता करता है राष्ट्रपति का। आगे कहा गया 42वां संविधान संशोधन लाया गया था। इसमें कहा गया जो राष्ट्रपति है ये मंत्रि परिषद के अनुसार कार्य करेगा, यानी स्वेच्छा से कुछ कार्य नहीं कर सकता राष्ट्रपति। जो मंत्रि परिषद ये है ये सलाह देगी राष्ट्रपति को कार्य करने को, वही कार्य करेगा राष्ट्रपति, ऐसा कहा गया है 42वें संविधान संशोधन में। लेकिन इसमें संशोधन किया जाता है, 44वां संविधान संशोधन लाया जाता है, और इसमें कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति है यह मंत्रि परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। यानी जो संसद है, अगर संसद कोई कानून को पास करती है वह राष्ट्रपति के पास जाता है हस्ताक्षर के लिए, तो राष्ट्रपति उसको एक बार पुनः वापस कर दे सकती है कि संसद को कि इस पर आप पुनः विचार करिए। और संसद उसको अगर दोबारा पास करती है, लोकसभा और राज्यसभा, तब दोबारा अगर राष्ट्रपति के पास जाता है वह हस्ताक्षर करने के लिए, तब वहां पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाता है। यानी दोबारा भेजा गया विधेयक राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए बाध्य हो जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो जो विवेकी शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास वह सीमित है, वो अपने विवेक से कुछ नहीं कर सकता। थोड़े बहुत इसके कार्य हैं, जैसे जब इलेक्शन होता 5 वर्ष के बाद, उस समय अगर खंडित धनादेश प्राप्त होता है यानी पूर्ण बहुमत किसी को नहीं प्राप्त होता है, तब वो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए
किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद गठन करने के लिए वो बुला सकता है, या मंत्रिपरिषद लोकसभा में अपना विश्वास मत खो दे तब मंत्रिपरिषद जो है वो खंडित हो जाती है और लोकसभा को ये राष्ट्रपति भंग कर सकता है। इसके बाद कुछ और अधिकार हैं, वो हम देखते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। इस संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति होता है यह नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां जो होती है वह मंत्रिपरिषद में होती है। इसका प्रमुख होता है आपका पीएम। इसी के साथ कुछ और चीज, जैसे मनोनीत सदस्य। यह मनोनीत जो 14 सदस्य हैं, 2 लोकसभा में 12 राज्यसभा में, यह महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो उसमें भाग लेंगे, लेकिन जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसमें भाग नहीं लेते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आते हैं कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो महाभियोग में तो भाग लेते हैं लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ये है मनोनीत सदस्य। अगला है अनुच्छेद 78 के तहत कहा गया है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है उसको, और 78 में ही प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को सूचना उपलब्ध कराए। अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है ये संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है, और इस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और लोकसभा का अध्यक्ष अगर नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति जो ज्ञानी जैल सिंह थे, इन्होंने अपने वीटो पावर का प्रयोग किया था, जिसको बोलते हैं जेबी वीटो पावर शक्ति का प्रयोग किया। यह शक्ति प्रयोग किया था इन्होंने भारतीय डाक विधेयक 1986 पेश किया गया था, उस पे इन्होंने इस वीटो का प्रयोग करते हुए इसको अपने जेब में रख लिया। तो आज तक ये विधेयक राष्ट्रपति के जेब में मौजूद है। आगे अगर हम बात करते हैं, जो एक निर्दलीय प्रत्याशी थे बीवी गिरी, इन्होंने कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी को, जिनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी, को हरा दिया था। क्वेश्चन आता है कि कौन सा निर्दलीय प्रत्याशी है जिसने कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी को हराया, तो वो आपके हैं बीवी गिरी। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हमारे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे अगर हम बात करते हैं, जो निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। ये नीलम संजीव रेड्डी एक बार तो पहले चुनाव हार चुके हैं, और ये चुनाव हारे हैं किससे, आपके बीवी गिरी से। बीवी गिरी से एक बार चुनाव हारते हैं, लेकिन जब दोबारा खड़े होते हैं मैदान में राष्ट्रपति के लिए, तब इनके सामने कोई व्यक्ति नहीं खड़ा होता और नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुन लिए जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि कौन सा राष्ट्रपति ऐसा है जो निर्विरोध चुना गया, वो है आपके नीलम संजीव रेड्डी। बीवी गिरी जो थे, इन्हों की द्वितीय चक्र की गणना में क्या है, ये राष्ट्रपति बने थे, और ये लेबर नेता थे, यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यानी जो आपके मजदूर होते, मजदूरों के नेता भी आपके बीवी गिरी रह चुके हैं। अगले हैं एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह वो व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने क्या है, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन किया है। एकमात्र न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश तीनों पद ये संभाले हैं, एम हिदायतुल्लाह। आगे अगर हम बात करते हैं तो प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, सभी लोग जानते हैं, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इस प्रकार राष्ट्रपति से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं
हम लोगों ने सभी वीडियो में मिलाकर राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चनों का अध्ययन किया है। हम समझते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा पूर्ण वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद।